आदि भय करे जोरी बारंबार, वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वरो नमो। एक कहावत सुनी होगी, यक्ष प्रश्न। जब कोई समस्या सुलझाने हेतु व्यक्ति भरसक प्रयत्न कर लेता है और नहीं समाधान पा पाता है, तो कहा जाता कि तो यक्ष प्रश्न है। क्या होता है यक्ष प्रश्न? पांडवों के जीवन की घटती हुई एक घटना। अज्ञातवास में थे, खुलेआम तो विचरण कर नहीं सकते थे। पांचों पांडव, नाम आपको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। प्यास लगी, सोचा खोजे कहीं मिल जाएगा पानी। तो चूंकि जब भी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं तो सबसे छोटे आगे आ जाते, पहले हम करेंगे। सहदेव सबसे छोटे थे, वे बोले हम जाएंगे। इतने छोटे से काम को बड़े बड़े थोड़े परेशान होते। ठीक है भैया जाओ। गए। पास में ही अत्यंत निर्मल स्वच्छ जल से भरा हुआ बहुत विशाल सरोवर देख करके खुश। पर जैसे ही पानी लेने झुके और एक यक्ष खड़ा हो गया, बोला मैं इस सरोवर का मालिक हूं, आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो आपका उत्तर सही है कि नहीं, इससे मेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे संतोष होना चाहिए। मैं संतुष्ट हुआ तो आप आसानी से पानी भर के ले जाएंगे, और यदि मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो आपको यही मार डालूंगा। अब आप सोच लीजिए, यदि भरना हो तो तैयार हो जाइए उत्तर देने के लिए। क्योंकि पानी लेने तो आए थे और थोड़ी अपनी बुद्धि पर भी भरोसा रखते थे। तो बोले हाँ बताइए। उसने पूछा, इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया, पर यक्ष का संतोष नहीं। यक्ष ने पहले ही कह दिया था, आपकी सही गलत उत्तर से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा मन संतुष्ट होना चाहिए। नहीं हुआ उसका मन संतुष्ट, और वही उसने सहदेव को बेहोश कर दिया। काफी समय हो गया, नहीं लौटे सहदेव, तो खलबली मच गई। उनके बाद नकुल थे, तो बोले हम जाते हैं खोजने, भाई को भी खोज के लाएंगे और पानी भी लेके आएंगे। गए तो सरोवर पास में ही था, देखा तो भाई तो पड़े हैं वहां, पानी बहुत स्वच्छ निर्मल। सोचा लेकर के पहले इनके ऊपर छिड़के होश में लाएं और फिर दोनों जन मिलकर के जाएंगे। तो जैसे ही पानी भरने झुके और फिर वो यक्ष आए, उसने फिर वही बात दोहराई और कहा अपने भाई की दशा देख ली ना, तुमसे भी मैं प्रश्न पूछूंगा, और यदि मुझे संतुष्ट नहीं कर सके तो तुम्हारी भी यही दशा बनेगी। तैयार हो तो बोलो, क्योंकि भाई को भी ले जाना है, पानी भी ले जाना, मरता क्या न करता। तैयार हो गए।
फिर वही प्रश्न, इस विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? इनने भी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, पर यक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। परिणाम निकला इनको भी। फिर वहां खलबली, ये दो गए, दोनों ही नहीं आए अभी तक वापस। पानी तो एक और रह गए, एक नई समस्या और खड़ी होगी, कहाँ गए? अर्जुन गए खोजने, देखा दोनों पड़े हैं। उनने भी वही पूर्व की प्रक्रिया अपनाई। तो फिर यक्ष खड़ा बोला, वो मैंने की है इन दोनों की दशा, और तुम भी यदि मेरे प्रश्न के उत्तर से मुझे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। दोहराया गया प्रश्न, पर समाधान कारक उत्तर नहीं मिला। अर्जुन की भी कोई दशा, भीम का नंबर आया, उनकी भी कोई दशा। अब अंत में युधिष्ठिर का नंबर। दोहराया गया प्रश्न, युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, यक्ष संतुष्ट हो गया। जवाब क्या था कि विश्व का ये सबसे बड़ा आश्चर्य कि ये मनुष्य प्रतिदिन ये देखता है। देखो, आज वो चले गए, वो कल वो चले गए थे, और परसों वो चले गए थे, और नरसों तो जो वो गए थे वो हमसे भी छोटे थे। ये सब देखता है, एक दूसरे को जाते हुए देखता है, स्वयं उनके शरीर की राख करके आ जाता है, पर मन में एक बार भी ये भाव नहीं आता कि यही मेरी स्थिति बनेगी। एक दिन मेरे संदर्भ में भी कोई ये कहेगा कि वो चले, और मेरे शरीर की भी रचकण तारा रखट से जेम रखट सी दे पछी नर्तन पामीस क्या चेत चेत नर्तन। इस ओर इसका उपयोग नहीं आता। ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य, यानी बराबर प्रतिदिन अनुभव करता है कि जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, और जितना भी यहाँ इकट्ठा किया कुछ साथ में नहीं ले जा पाया। फिर भी खाली गया ऐसा नहीं है। जो भी शुभाशुभ कर्म किए हैं, कदाचित तत्व के संस्कार डाले हों, धर्माराधना की हो, तो वो तो पूरा साथ में लेके जाता ही जी। पर ऐसा ही प्रसंग मेरे ऊपर बनेगा तो उस प्रसंग बनने के पहले मैं सचेत हो जाऊं और कुछ ऐसी कमाई कर लूं कि जिसको साथ में ले जाऊं तो आगे का जीवन सुख से बीते, पश्चाताप ना हो कि अरे रे कुछ नहीं कर पाए और अब तो करने लायक रहे ही नहीं। इस दिशा में अपना विचार नहीं दौड़ता, ये है विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य। अभी जिस अवसर प्रसंग में यहाँ सब लोग उपस्थित हुए हैं, वो भी ऐसा ही प्रसंग, सभी के बीच के ही परिचित भी। क्या लेगा ये भी सबने देखा है। जो भी भौतिक सामग्री थी कुछ भी ले जा पाए व्यक्ति, फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी करनी साथ में लेके नहीं गए होंगे। तो अपने को भी सचेत होना चाहिए ना। मरणम प्रकृति शरीरिणाम, शरीरधारियों की शरीर छूटने की प्रकृति है, यानी देह का अवसान होना, ये तो प्राकृतिक नियम है। इसे रोकने की क्षमता विश्व में किसी की भी नहीं है, न इंद्र की न जिनेंद्र की। जिनेंद्र का भी शरीर छूटता है, तो शरीर तो मिला है, हर कीमत पर छूटेगा, वो तो किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता। बस अपने हाथ में उपाय ये है कि द्वारा शरीर पाना कि नहीं पाना।
कदाचित नहीं पाने जैसा पुरुषार्थ नहीं बन सक रहा है, तो कम से कम इतना तो पुरुषार्थ कर ले कि जिसमें ऐसा निकृष्ट शरीर ना मिले। ऐसे दुष्काल में, यानी जहां देवशास्त्र गुरु का सीधा सानिध्य ना हो, शरीर भी कदम कदम पर निर्बल 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 महसूस हो, कम से कम ऐसा तो ना मिले, इस दिशा में तो पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। कब हो सकता कि निरंतर ये ख्याल में रहे कि एक ना एक दिन नियम से जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा समय पूरा सुनिश्चित है, पर अपने को पता नहीं है, और उस समय को टालने की क्षमता विश्व में किसी की भी नहीं है। यदि पहले से पता हो तब तो थोड़ी बहुत असावधानी चल सकती है, यानी मैं पता हो कि कल जाएंगे तो आज कर कुछ भी, कल संभल जाएंगे, वे एक दिन है ना हमारे पास, संभल जाएंगे फिर। पर पता नहीं है कि कब जाना है। ये तो पक्का कि नियम से जाना है, पर कब जाना है ये हमें पता नहीं है। भगवान को तो पता है, पर हम ऐसे अभागे कि मिल नहीं रहे ना भगवान, कि जो उसे पूछ रहे कि भगवान बताइए कब जाना है, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी योजनाएं बनाने लगेंगे। ज्यादा समय होगा तो पहले बाकी काम निपटा लेंगे, फिर उसकी तैयारी कर लेंगे। तो कम समय होगा तो सीधे उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो ऐसे अभागे कि वो तो अवसर अपने पास है नहीं, पर इतना पक्का है कि नियम से जाना है। किसी को शंका है इसमें? किसी को भी? सबको ये बात भली भांति ज्ञात है कि नियम से जाना पड़ेगा, और इसमें किसी को शंका कि कब जाना है। देखो, जिंदगी जिसने जितनी जी ली वो तो पक्की हो गई, जितने भी जितनी जी ली। मान लो बच्चे लोग बैठे, मान लो किसी ने 10 साल जी ली, 15 साल जी ली, अपन लोगों ने तो 50 साल जी ली, किसी ने 55 साल जी ली, और बूढ़े तो किसी ने 60 साल जी ली, 70 साल जी ली। तो जितनी जिंदगी जी ली है वो तो पक्की हो गई। अब उसमें तो एक समय भी कम नहीं हो सकता, पर आगे के एक समय की भी हम गारंटी दे सकते हैं। यानी अभी इतने अच्छे हट्टे कट्टे बैठे, वो लोग गारंटी दे सकते। वैसे भले समय सुनिश्चित के साथ 9:30 तक समय तो अपने हिसाब से चलेगा, पर हम गारंटी दे सकते कि हाँ 9:30 तक चल जाए। नहीं, ऐसे केस सुनने में आ जाते। एक क्षण पहले बिल्कुल अच्छी बढ़िया बातें कर रहे थे, एकदम हट्टे कट्टे थे, और एक क्षण में ऐसा प्रसंग किसी के भी साथ नहीं बन सकता है। कोई चुन चुन करके बनता, यानी इनके साथ नहीं बनेगा, इनके साथ बन सकता, ऐसा कुछ है कि किसी के भी साथ। तो जब ये पक्का कि जाना है नियम से, और कब जाना है ये हमें पता नहीं है, तो कितनी अधिक सावधानी आवश्यक है जीवन में, क्योंकि कब जाना है पता ही नहीं। अभी हमने असावधानी में अपना जीवन बिता दिया और अगले क्षण जाना पड़ा, तो जिसके लिए असावधान हुए वो तो सब यहीं का यहीं पड़ा रहा, और बाकी जो साथ में गया उसमें हम सावधान हुए नहीं। क्या होगा प्रभाव? और भी बड़ी विडंबना। यहाँ तो कहीं भी जाते हैं तो पहले से रिजर्वेशन, वहां भी फोन द्वारा सूचित कर देते हैं, देखो सारे समय आ रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यवस्था बना के रखना। ये यात्रा बड़ी विचित्र है। जाना है नियम से, पर पूर्व सूचना के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है कि पहले से हम फोन द्वारा बता दें कि भी हम जा रहे हैं। अरे ना से फोन, चिट्ठी पत्र, कोई व्यवस्था करने के लिए अवसर नहीं, अचानक ही पहुंचना है।
ऐसी यात्रा के बीच में तो कितनी अधिक तैयारी की आवश्यकता है। पहले से हमने सूचित कर दिया हो कि भाई आ रहे हैं हम इस गाड़ी से, तो हम निश्चिंत हैं, करती होगी इन्हें व्यवस्था। और सूचित कर ही नहीं सके, वो अचानक पहुंच जाए तो फिर तो जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। सामने वाले से शिकायत नहीं कर सकते कि सब आपने व्यवस्था क्यों नहीं की, क्योंकि वो तो यही कहेगा हमें आपने सूचना कहाँ दी थी, तो हम कैसे व्यवस्था करें। तो चूंकि अपने को जाना है और बिना सूचित किए हुए जाना है, तो कितनी व्यवस्थित व्यवस्था बना के चलना पड़ेगा। ऐसे प्रसंग अपने को अंदर से बाध्य कर देते हैं इस दिशा में सोचने के लिए कि सोचें, कहीं बाद में हाथ मलते रहने का अवसर न मिले। क्या तैयारी करें? जाना है तो बात पक्की हो गई, और व्यवस्थित व्यवस्था बनाना है ये भी मान लो अपन ने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे, सुंदरतम व्यवस्था लेकर के जाएंगे। तो कौन सी व्यवस्था बनाए? लोक में भी यात्रा को जाना हो और ऐसा भोजन ले जाएं कि जो ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाता हो। बासा भोजन भी अनेक तरह का होता है, दाल सब्जी रोटी भी बासी होती है, और मगध के लड्डू आदि भी बासी होते हैं। पर दाल सब्जी रोटी बासी खाओगे तो क्या हालत होगी? इन दिनों खाने लायक ही रह जाएगी। सुबह की दाल शाम को भी खाओगे तो उसमें भी तार चलने लगे होंगे, और वो कल खाई तो, और मगध के लड्डू होंगे तो उसमें। वैसे तो बासा भोजन मात्र ही करने योग्य नहीं होता। वैद्य डॉक्टर भी कहते हैं स्वास्थ्य के लिए नुकसान करेगा, पर कदाचित नहीं बना पाए ताजा भोजन, तो फिर ये तो विवेक जागृत करना ही पड़ेगा कि कौन सा बासा भोजन खाना, वो दाल सब्जी रोटी चावल कि मगध के लड्डू वाली। ये जो अपने विषय कषाय के परिणाम हैं, ये भी पास से खाए जाते हैं। इनका निमित्त पाकर के जो भी कर्म बंधता है, कर्म कभी भी तत्काल उदय में नहीं आता। कम से कम अंतर मुहूर्त तो वासा होता ही है। एक धर्म ऐसी चीज की तत्काल और कर्म कम से कम अंतर मुहूर्त तो वासा हो गई, और तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो तो बहुत बहुत। उत्कृष्ट आवाजा काल 7000 वर्ष तक की भी होती है, 7000 वर्ष वासा भी हो सकता। अब इस दाल रोटी सब्जी 7000 वर्ष वासी होगी तो क्या होगा? तो विषय कषाय के परिणाम ये तो वो दाल सब्जी रोटी जैसे हैं कि फल तो वासा ही मिलेगा, पर ऐसा कि वो डिब्बा खोल भी नहीं सकेंगे अपन, और डिब्बा पास में रख भी लिया होगा ना तो बदबू के कारण, जिस डिब्बे में दाल रखी हो बासी पास में रखा, भी खोला नहीं है, खोलने के बाद तो क्या हालत होगी? देखना तो दूर, सूंघने में क्या हालत हो जाएगी। पर ऐसे भी डिब्बा रख रखा हो तो उसमें से भी बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो पंचेंद्रिय विषय भोग के परिणाम, खूब अच्छा खाना पीना, भाग दौड़ करना, मजा मौज करना, पहनना ओढ़ना, ये तो ऐसे परिणाम कि इनमें जो वासा भोजन मिलेगा वो दाल रोटी सब्जी जैसा, कि इतनी आकुलता भरी जिंदगी नरक निगोद के पात्र बनेगी, क्योंकि ये परिणाम ही ऐसे कि इनके फल में तो अपने यहाँ तो भावनाओं में पढ़ते ना, वैराग्य भावना में, भोगे बुरे भव रोगे बढ़ावे, गैरी है जग जी के,
वेगस होई विपाक समय अति सेवत लागे नीके। ये जो पांचों इंद्रियों के विषय भोग के परिणाम, यानी बढ़िया बढ़िया खाना पीना, घूमना फिरना, पहनना ओढ़ना, गपशप करना, ये तो भाव रोग को बढ़ाने वाले। और भाव रोग भी ऐसा वैसा नहीं, दुर्गति पंथ सहानी, नरक निगोद में जाना पड़ेगा। तो ये तो वो दाल बासी खानी पड़ेगी, यानी जिसका डिब्बा पास में रख पाना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध देगा वो। इसलिए यदि आगे की यात्रा के लिए सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाना है तो इनसे तो बुद्धि पूर्वक बचने का प्रयास करना। अब इससे आगे कि यदि ताजा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा भाषा ले लो कि जो टिक सके। मगज के लड्डू आदि जैसी चीज 5 दिन की तो मर्यादा भगवान ही बता रहे, 5 दिन तक तो खराब नहीं होने वाली, और भगवान के अनुसार खराब हो भी जाएंगे तो अपने अनुसार तो नहीं होने, तो बदबू थोड़ी आनी है। जैसा ले लें, वो कौन सा नाश्ता कैसे बनेगा? जो अपने षटावश्यक कर्म, देव पूजा, गुरु उपासि, स्वाध्याय संयम तपः, दानं चेति गृहस्थाना, षट्कर्माणि दिने दिने। इनमें यदि उपयोग को लगाया तो वह नाश्ता तैयार होगा कि ताजा तो नहीं पर फिर भी कि खा सके। भगवान भी कह देंगे हाँ अभी इन दिनों 5 दिन तक तो लड्डू खा सकते हैं, 5 दिन के बाद नहीं, तो 5 दिन में हम ताजा बना देंगे, जम जाएंगे ना 5 दिन में तो बन जाएगा ताजा। तो कम से कम इसमें तो अपनी परिणति जुड़नी ही चाहिए। इससे अगला भाव मनुष्य देव का मिल सकता है, तो वहां ये सारी साधन सुविधा बनी रह सकती है। फिर भी ये नुकसान तो करेगा। मगज के लड्डू रोज रोज खाओगे ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, और पेट रोज खा के देखो, यानी तली हुई चीजें भले मर्यादा थे 5 दिन के अंदर की, भगवान भी कह रहे कि हाँ भी ले सकते हो मर्यादा के अंदर, पर रोज रोज खाना तो शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, आलस्य घेर लेगा, प्रमाद वाला जीवन रहेगा। तो बुद्धिमानी तो ये है कि ताजा भोजन ही बना के करें। ताजा भोजन कौन सा है? अभी 12 भावना पड़ी थी, उसमें थी पंक्ति, 14 राजू तंग लोक पुरुष संतान, तामे जीवे अनादिते, भर मत है विज्ञान। किस कारण घूम रहे हो? खूब पैसा नहीं मिला इसलिए, करोड़पति अरबपति नहीं बन पाए इसलिए, खूब बड़ी घर गृहस्थी नहीं बस पाई इसलिए, खूब लौकिक पढ़ाई नहीं कर पाए इसलिए। क्या लिखा वहां? भर मत है बिन ज्ञान, कि बिना ज्ञान के भटके हैं। कैसे ज्ञान भोगो? दौलत राम से मिलने छेड़ा में कैसे होगा ज्ञान? तास ज्ञान को कारण सो पर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रे आनो। कि जिस ज्ञान के बिना इतने विशाल लोकाकाश में भटके हैं, यदि भटकना समाप्त करना है
तो चूंकि ज्ञान के बिना भटके हैं और किसी कारण के अभाव में नहीं, ज्ञान के अभाव में, तो क्या करना पड़ेगा? इन्हें यहाँ अंधेरा हो जाए। क्यों हुआ? सब लाइट चली गई और ये सब खिड़कियां बंद हो गई, तो सामने दीवार थी, अंधेरा हो गया। अब उजाला करना तो क्या करना? कितने हीरे माणिक मोती इकट्ठे कर दे के उजाला हो जाएगा? कितना क्या क्या करें कि उजाला हो जाएगा? कुछ मत करो, बस एक करो, प्रकाश। क्यों? अंधेरे का कारण क्या था? प्रकाश का अभाव। लाइट चली गई है, तो उजाला करने के लिए क्या करें? एकमात्र एक कारण के प्रकाश करो। ऐसे ही ज्ञान के बिना हम भटक रहे हैं। तो अब यदि इस भटकन से बचना है तो उपाय क्या है? कि ज्ञान करो। कैसे करें? कि तास ज्ञान, उस ज्ञान का, उस ज्ञान में वो और कोई ज्ञान काम नहीं आएगा कि सब हम तो ज्ञानी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट है और कितने ज्ञानी चाहिए, डॉक्टरेट की है और कितने ज्ञानी चाहिए। ये ज्ञान यहाँ काम नहीं आएगा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीत राग विज्ञान। तो यहाँ तो ये ज्ञान काम आएगा, बाकी लौकिक पढ़ाई लिखाई कुछ काम आने वाली नहीं। तो वो पर्टिकुलर ज्ञान, तास ज्ञान, वो वाला ज्ञान क्या है? उसका कारण, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, स्वय और पर का विवेक। जो अपने से छूटित है, जो अपने साथ ना रहे, जब तक रहता है तब तक भी जिस पर अपना वश न चले, तो किस अपना? कौन बुद्धिमान उसे अपना कहेगा? शरीर रहता तो अपने साथ गर्भ से और मरण तक साथ में रहेगा। जब छूटेगा तब की तो बात छोड़े, जब तक है तब तक भी अपने बस में रहता है। कोई चाहता है कि बाल सफेद हो जाए? अरे चाहते तो उल्टे हैं कि कदाचित सफेद हो जाए तो खाने बना के रखेंगे। अब भले उसको काला बनाने के चक्कर में मुंह भी काला हो जाए तो हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाते हैं कितनी बार, वो हो जाए तो चलेगा, पर बाल तो काला। इतना सा ये शरीर नहीं सुनता, गर्भ से है बाल, दांत तो बीच में आते बीच में चले जाते, पर बाल केश और तो भी नहीं सुनते। जब इतना सा बाल नहीं सुनता अपना कुछ भी, तो और क्या सुनेगा? दाहिनी आंख फड़क रही बात, दाहिनी आंख, ये वाली आंख। और ये लौकिक मान्यता है ना, यदि बहनों की दाई आंख फड़ के कहो रोक लो ना। क्यों? उसमें ताकत कितनी सी है? अभी तौलोगे तो 5 ग्राम तक का तो वजन नहीं है पलक में। कितना तो वजन है पलक में? रोक लो। अरे वो चिकट पट्टी भी लगा दोगे ना, चिपका दोगे तो भी दो। यानी इतने से पर वश नहीं चलता है अपना। जो गर्भ से साथ में है और मरण तक साथ में रहेगा, उस पर इतना वश नहीं चलता, तो बाकी ये घर कुटुंबी, माता पिता गर्भ से साथ में थे, मरण तक साथ में रहने की तो गारंटी नहीं, और बाल बच्चे बाद में मिले तो मरण तक अपने छोड़ के चले जाएंगे। तो जो गर्भ से साथ में है और मरण तक रहता है, जब उस पर अपना वश नहीं चलता, तो और किस पर अपना वश चलेगा? तो किसे अपना माने?
जहाँ तेरे अपनी नहीं, तहाँ अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट परिजन हो। ऐसा विवेक निरंतर रखना, इसका नाम है तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखाने। कि कौन है अपना, कि जिस पर अपना वश नहीं चले वो अपना कैसा, जो अपना साथ नहीं निभाए वो अपना कैसा। अरे निरंतर जिसकी सेवा में लग रहे हैं 24 घंटे, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता, और फिर भी अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, ये सुनता कहाँ है अपना। तो जिसके लिए 24 घंटे समर्पित हो रहे हैं, वो जो अपना नहीं सुनता, तो बाकी तो संयोग बीच में आते हैं, बीच में चले जाते हैं, वे अपना कैसे सुनेंगे। इस तरह का अंदर अंदर निरंतर भेद ज्ञान करना, इसका परिणाम निकलेगा कि इन सब संयोगों से आसक्ति कम। पराया लगने लगे तो पराये के प्रति सर्वस्व समर्पण नहीं होता है। अपन अपने घर के व्यक्ति के इलाज के लिए जितना समर्पित हो सकते हैं, लाखों करोड़ों भी मिटा सकते हैं। उसी उम्र का एक भिखारी, वो भी बीमार है, कितना दे सकते उसके लिए? दे सकते? अरे देंगे तो वो भी बजा बजा के। हमने 1000 रुपए दिए, अपने लिए करोड़ों में, और फिर भी कुछ नहीं। और करोड़ों तो अभी लिए, और भी यदि लगते तो और भी लगा देते। आशा पे आसमान टिका, क्या तर्क देंगे? और जब तक श्वास तब तक आशा लगाते जाओ। किस कारण लगा सके कि अपना है, कि और कोई कारण? मनुष्य तो वो भी है, पर वो अपना नहीं। यानी सर्वस्व समर्पण अपने पर होता है, दूसरों पर नहीं। यहाँ स्वयं पर का भेद विज्ञान करेंगे तो कौन आएगा अपनी कोटि में कि शरीर तो अपना सुनता ही नहीं, 24 घंटे इसके लिए बर्बाद कर रहे, फिर भी रंचमात नहीं सुनता, कदम कदम पर उल्टी चुनौती देता है। तो अभी आकलियत है तो उसने चुनौती दे डाली ना, आप में ताकत हो तो हमें रोक के बताओ। भाई कह रहे हैं ना कि हमारा शरीर वो 5 ग्राम की पलक, वो अपने को चैलेंज दे रही, हो ताकत तो रोक के बताओ। वो इतना सा बाल, उसमें तो और भी कितनी सी ताकत, और वो अपने को चैलेंज देता है कि तुम हमें अपना मानते हो ना, यदि ताकत हो तो हमें सुरक्षित रख के बताओ। जब तक हमें सुरक्षित रखना होगा रहेंगे, और जाना होगा चले जाएंगे, सफेद बनना होगा सफेद बनेंगे, और काला रहना होगा काले बन जाएंगे, रही आएंगे। तुम्हारा हम पर कुछ वश चलने वाला नहीं। तो जिस पर अपना वश नहीं चलना वो काहे का अपना, और उसे अपना मानने का परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि वो तो चैलेंज दे रहा, मैं नहीं हूं तुम्हारा, नहीं हूं तुम्हारा। अब जबरन अपन उसे अपना मानते रहेंगे, और वो तो कभी स्वीकार कर नहीं रहा, तो परिणाम क्या निकलेगा? आकुलता के अलावा क्या होगा? तो यही तो हो रहा है ना अनादि से, रोज पढ़ लेते हैं। जग में जिसको निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। यानी जो चीज अपने वश में नहीं है उसे अपना मानने के फल में व्याकुलता के अलावा क्या मिलने वाला है?
तो यदि अपन चाहते हैं कि अब इस संसार में ना भटकना पड़े, तो उसका उपाय ज्ञान है। और ज्ञान भी वो लौकिक पढ़ाई लिखाई वाला नहीं, काश ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखान। इसलिए कोटि उपाय बनाए। उस समय करोड़ों बहुत थे तो करोड़ों लिख दिए। अब आज अपने सामने तो करोड़ों में कोई मायने नहीं रखते, अनंत। यानी मर पच करके भी अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीशन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी बन गया। किसका? जो एक साथ चल रहा है इसका। और जहां इसके बने तो बाकी कि जब यही अपना नहीं सुन रहा तो बाकी कैसे सुनेंगे? यानी जब एक बाल हमारा नहीं सुन रहा जो कि गर्भ से हमारे साथ में चल रहा, तो बच्चा जो भी बीच में आया वो कैसे सुन लेगा? वो धन जो बीच में मिला वो कैसे सुन लेगा? वो नौकर जो भी कल आया वो कैसे सुन लेगा? ये सब चैलेंज है कि नहीं अपने जीवन में। यानी यदि सुनता होता तो जो गर्भ से साथ में चल रहा वो सुनता ना, पर वो नहीं सुन रहा तो बाकी कैसे सुन लेंगे? तो इसलिए करोड़ उपाय बना करके भी, मर पच करके भी स्वयं पर का भेद ज्ञान करें। कौन है अपन? शरीर तो नियम से अपने को पता है कि यहां मिला है, और अपने देखते देखते अपने रंग ढंग बताने लगता है और फिर छूट भी जाता है। शुरू में बात की थी यक्ष प्रश्न, अनेकों की शरीर की राख कर रहा है तो पक्का विश्वास हो गया कि छूटता है नियम से, तो ये तो अपना नहीं हो सकता। तो कौन है अपना? इस शरीर के अंदर ही कोई ऐसा तत्व विद्यमान है कि जो पहले कहीं था और अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए शरीर में आया, यहाँ जन्म लिया, और फिर अपने अपने करने का जितना जो भी दंड भोगा, और फिर यहाँ जो करनी थी उसकी सजा भोगने के लिए चला गया कहीं। कौन है वो? क्या है उसका नाम? जीव कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, चैतन्य स्वामी कहो, ज्ञानानंद स्वामी कहो, जो वो कहना हो, शब्दों से कोई फर्क नहीं। और वो मूल चीज कोई ख्याल में आती कि नहीं आती, कि जो ही शरीर के पहले भी थी, शरीर में भी है, शरीर छूट जाता है। देखो अपने यहाँ तो शब्दावली भी कितनी, सब चले गए, मतलब गए हैं कहीं, समाप्त नहीं हुए हैं। अभी भी ऐसे अपन जाते कि नहीं जाते कि सब वो मुंबई से दिल्ली चले गए, तो चले गए ना, तो वो समाप्त थोड़ी हुए हैं, वहां जाके रहने में ऐसे ही चले गए। यानी यहाँ से गए हैं पर कहीं ना कहीं रह रहे हैं। तो कहाँ रह रहे होंगे? तो वो तो अपन शुरू में चर्चा कर चुके कि ये प्रकृति का नियम ऐसा कि अपने को कुछ पता नहीं। तो उन लोगों के यहाँ भी एक दो भजन गाना गाया जाता है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, खोजे भी उनको कैसे नहीं पैरों के बीच ना। यानी इतना तो वे भी समझते हैं, इसके लिए धर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अक्सर लोग वे भी समझते हैं कि सत्य तो ये है कि कोई पैरों के चिन्ह भी नहीं है कि देख देख करके हम चले जाएं कि भाई वहां गए होंगे, कुछ नहीं। तो गए हैं, समाप्त नहीं हुए। इसका मतलब अपन भी जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। और कहीं से आए हैं कि यही नहीं बने हैं। अपने को लगता है कि यही हम नहीं बने, पहले कुछ नहीं।
अरे नए बने होते तब तो बहुत सुविधा रहती है, और समाप्त हो गए, समाप्त हो जाते तो और ही अधिक सुविधा। इधर तो कोई समस्या नहीं रहती। अभी समस्या क्यों है कि ये सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, वहां ये व्यवस्था नहीं है। और यदि शरीर के जलते साथ ही हम भी जल जाते तो समस्या खत्म ना। बस इस छोटी सी 70, 80, 90 साल की समस्या रहती, कैसे भी करके क्या फर्क पड़ना था। तो समस्या तो इसीलिए बड़ी है कि ये मिलता है, छूट जाता है, हम इसके पहले भी थे और आगे भी रहने वाले। तो जब आगे भी रहने वाले हैं तो उसके हिसाब से कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो मान के चलना पड़ेगा कि हम यहाँ शरीर के साथ नए बने नहीं हैं, और इसीलिए शरीर के जलने से हम जलने वाले नहीं हैं। और यहाँ बैठे हुए तो सब इतना मानते होंगे, और नहीं मानते हो तो वो तो लंबा विषय है, तो वो अभी इतने कम समय में तो समझाया जाना संभव ही नहीं। पर थोड़ा सा भी आस्तिक बुद्धि रखता है यदि कोई, तो इतना तो मान लेता है कि जीव कहीं से आता है और कहीं जाता है, शरीर नया मिलता है और छूट जाता है, पर जीव ऐसा कोई नया पुराना नहीं होता, वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जब हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो चिंता उसकी करनी पड़ेगी ना। जो बीच में मिला और बीच में छूट जाने वाला नियम से, उसके लिए 24 घंटे समर्पित करने से क्या होने वाला है। तो ये जो हमेशा रहने वाला तत्व है, जैसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ज्ञायक कहते हैं, जो भी कहना हो कहो, ये मैं हूँ और शरीर आदि सभी मुझसे भिन्न परे हैं। इसका नाम है तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानी के स्वपर का भेद विज्ञान। और इसे जितना जो भी उपाय करना पड़े, यानी मर पच करके भी तो भी करना। क्यों? क्योंकि बस एकमात्र यदि सुख शांति का उपाय है तो एक, और कुछ नहीं। जितने भी आज तक सुखी हुए वो इस ज्ञान के कारण। यहाँ ज्ञान में अकेला पूरा सुष्ट ज्ञान नहीं समझना, बातों वाला ज्ञान नहीं समझना, वैसा श्रद्धान और वैसा आचरण, उसका नाम ज्ञान। शुष्क ज्ञान की तो अपने आप फूटी कौड़ी जितनी भी इज्जत नहीं है। पूरा ज्ञान न अकेला बस बातों नहीं वाला ज्ञान, तो उसको तो फूटी कौड़ी को तो फिर भी इज्जत मिल जाएगी, पर ऐसे कोरे ज्ञान को तो उतनी भी इज्जत नहीं। इसलिए यहाँ ज्ञान का अर्थ है वो नहीं समझना। तो क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, इन तीनों का एक संक्षिप्त नाम है ज्ञान। इसे प्रकट करने के लिए मर पच करके भी प्रयास करना। क्यों? सुख दुख दाता कोई न आन, मोहे लागे रुसे दुखी की खान। निज को निज परे को परे जान, फिर दुखी का नहीं लेश निदान। कारण उसके पीछे कि बाकी तो विश्व में कोई भी चीज ना हमें सुखी करती है ना दुखी। यदि हम दुखी हैं तो अपने मोह राग द्वेष के कारण, और कोई भी दुखी सुखी करने में समर्थ नहीं। तो सुखी होंगे तो इस मोह राग द्वेष को नष्ट करने के बल पर। और कैसे होंगे मोह राग द्वेष नष्ट? कि किसका नाम मोह? जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना मान ले। तन उपजत अपनी ही उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, इसका नाम है मोह। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा, इसका नाम है मोह। जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना मानेंगे, और वो भी एक तरफा।
वो कदाचित स्वीकार कर ले तो बात फिर भी बन जाएगी, पर वो तो स्वीकार नहीं करता है। अपन अपनी ओर से नहीं, ये तो हमें शरीर तो मैं हूँ, और शरीर तो सुनता ही नहीं। कैसे जीवन सुख शांति में बनेगा? और क्योंकि इसे अपना मान रहे हैं, बस इसीलिए इसके लिए जो अनुकूलता में कारण बनते हैं उनसे राग हो जाता है, और जो प्रतिकूलता में कारण बनते हैं उनसे हम चिढ़ने लगते हैं, द्वेष हो जाता है, हटाओ इसे। और जो अनुकूलता दे, हाँ इसको रखो, ये परिणाम देता है। इससे पीछे ये मोहरावेश यदि समाप्त करना तो उपाय क्या है? निज को निज, पर को पर जान। कि मैं जो स्वयं जीव तत्व, मैं जो आत्मा चैतन्य स्वभावी, जो इस शरीर के पहले भी था और अभी भी हूँ और इस शरीर के जल जाने के बाद भी रहूंगा, वो मैं हूँ। और शरीर आदि सारा विश्व मुझसे पूर्णतया भिन्न था। तो निज को निज, पर को पर जान। और जानने पूरी बातों में नहीं, पूरी बातों में तो अपन बहुत चक्कर होते हैं, बहुत जल्दी। मैं बिल्कुल दूसरा शरीर आदि मेरा बिल्कुल नहीं तो फिर शरीर के प्रति इतने लगे क्यों रहे हो? और परभाव भी नहीं सोच रहे। ये दुनिया भर का उल्टा सीधा अवक्ष भक्षण कर रहे, अन्य जीवों को जीव नहीं मान रहे, तो हमारी भी वही गति बन जाएगी ना कि फिर हमें कोई जीव नहीं मानेगा। तो वहां तो इतना भी भेद नहीं रहता, लगता तो यही है कि यही मैं, तो दूसरे जीवों को गिनने की कहाँ आवश्यकता? यहाँ अकेली इन बातों का नहीं है, यहाँ तो वैसा विश्वास और वास्तव में वैसा आचरण हो कि दूसरों को भी लगे कि हाँ वास्तव में शरीर में। अपने यहाँ भगवान तो बहुत ऊंचे व्यक्तित्व, उनका तो क्या कहना। उनके मार्ग के अनुयायी मुनिराजों के लिए लिखा, अवाद विसर्गम बपुषः मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम, कि बिना बोले शरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। उनका एक एक कदम, मुनि महाराज श्री की एक एक दिनचर्या ये बता रही कि शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, इसलिए शरीर से पूर्ण निरपेक्ष। और जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगटे पर है परिजन लोग, तो उनके प्रति मोहराग देश पर कितना होगा? अरे मूल तो ये था, जब इसको ही हमने पराया मान लिया तो अब इसके संबंध की वो अपने कैसे? तो इसके बल पर जो मोहराग देश समाप्त होगा, ये है सुख शांति में जीवन, और ये है वह भोजन कि जो निरंतर ताजा ही खाया जाता है। आप बनावे, आप ही खावे, खावत नाही अभावे, एक योगी ऐसे ही असम बना। तो मूल तो ये भोजन बनाना है, इसको कहते हैं धर्म। इसका नाम है शुद्धोपयोग, इसका नाम है सम्यक रत्नत्रय। पर ये भोजन बनाने के लिए पुरुषार्थ बहुत चाहिए, बाहर वाला नहीं, शरीर को उठा पटक वाला नहीं, अपने उपयोग को स्थिर करके, मन को स्थिर करके अपनी शाश्वत सत्ता में जोड़ने का। वो तो होते होते ही होगा। वचनों में जितना आसान है कहना, उतना करना आसान नहीं है। तो जब तक नहीं हुआ तो कम से कम ऐसा नाश्ता तो बनाएं कि जो दाल जैसी सड़ांध नहीं दे, क्योंकि सड़ांध तो सूंघना मुश्किल हो जाएगा। तो विषय कसाय से हटकर यदि षटावश्यक कर्मों में लगे, देव पूजा, गुरु उपासना आदि में लगे, तो कम से कम ऐसा नाश्ता रहेगा कि सड़ांध नहीं देगा, और उसके बल पर आगे फिर ऐसे संसाधन पा लेंगे कि जहां फिर ये वाला भोजन बनाने के लिए भी अवसर रहेगा।
अपना ये संकल्प हो कि चूंकि कब यहाँ से जाना पड़ेगा ठिकाना नहीं है, इसलिए षट आवश्यक कर्मों में निरंतर अपनी ही प्रवृत्ति हो ही हो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कैसे करना, ये सब ये मार्ग बताती है जिनवाणी माँ। देखो लोक में भी सब कुछ माँ के भरोसे ही चलता है। उस अबोध बच्चे को पिता का भी ज्ञान माँ देती है। उस बच्चे को कुछ पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, कौन बताएगा। और पूरे विश्वास से माँ ने कह दिया, बेटा ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे भाई, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे चाचा। माँ के ऊपर कभी अविश्वास नहीं किया जाता। तो होता और कोई कदाचित कहे कुछ तो बच्चे को अविश्वास हो सकता है, और उस अविश्वास को विश्वास में बदलने के लिए उपाय क्या अपनाता? माँ के पास। माँ ये कह रहे ये तुम्हारे चाचा, वास्तव में यही है तुम्हारे चाचा? हम कह रहे बस। अब वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। और यदि माँ ने कह दिया रियल चाचा नहीं हो, रियल तो वो हो, ये तो कह दिया, अब वो और किसी से पूछने नहीं जाएगा। माँ के ऊपर विश्वास इतना अटूट कि माँ ने कहा मतलब ब्रह्म वाक्य। जिनवाणी ने अपनी माँ कहलाती माता। ये लौकिक माताएं तो कदाचित स्वार्थी भी हो सकती है, तो कदाचित झूठ भी बोल सकती है, पर जिनवाणी माँ स्वार्थी नहीं है, पूर्ण निस्वार्थी। इसलिए पूर्ण निस्वार्थ भाव से यथार्थ मार्गदर्शन ही देंगी। तो ये बताएंगे कि इन षटावश्यक कर्मों को कैसे करना। तो बुद्धिमानी ये है कि इन माँ की शरण में अधिक से अधिक अपन कहें, तब तो ये बताएंगी ना। और बच्चा माँ के पास आए ना तो माँ क्या कर देगी? माँ को सब कुछ पता, सब जानती, पर वो बच्चा आता ही नहीं है, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, तो माँ कैसे बताएगी कौन तुम्हारे पिता और कौन सा तुम्हारा घर? तो ऐसे ही जिनवाणी माँ निरंतर विद्यमान, पर अपन जैसे बच्चे और इनकी शरण में आए ही ना, तो माँ क्या कर लेंगी? माँ तो ये कहेगी बेटा आ जाओ, बहुत भटक लिए, अपने से ये गलती ना हो जाए, क्योंकि मनुष्य बार बार मिलता नहीं है। अभी मिला है ये भी बहुत कठिनाई से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब ओर से कठिन, और मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करते हैं तो प्राकृतिक नियम की निकट भविष्य में द्वारा नहीं मिलती। तो अपने से गलती ना हो जाए, इसके लिए ये बात याद रखें। यह नर भाव कठिन महा, तो और भी थोड़ा सा पहले से याद रखें। यह नर भाव कठिन महा, जिन श्रुत न पाएगा, अनगिनती कल्पों में, अनगिनती जन्मों में, यह अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। नर भव पाया भी तो जिन श्रुत ना पाएगा। अपने से गलती ना हो जाए कि मनुष्य भाव पा लिया है और भाग्य से जिन श्रुत भी मिल गए, अभी यदि इनका लाभ नहीं उठाया तो पहली बात तो ये कि द्वारा मनुष्य भाव फिर से मिल जाना ही कठिन, और मिल गया तो ये जिनवाणी माता का सानिध्य मिल जाना और कठिन। अभी भी अपने भारत क्षेत्र में ही कितने मनुष्य ऐसे जो जैन नहीं, उनकी तो बात क्या करें। जो जैन हैं वे भी ऐसी विषम परिस्थितियों में उलझे हुए
कि जिनवाणी माँ के सानिध्य में 1 मिनट भी बिताने के लिए फुर्सत नहीं। अपन तो कितने भाग्यशाली। तो यदि ये अवसर पा लिया है तो अब चूकने योग्य नहीं है। हर कीमत पर जिनवाणी माँ का सहारा यदि अपन लेते हैं तो जिनवाणी माँ सारा मार्गदर्शन देंगी। यानी मोर आदेश कैसे छूटे, हम अपने को कैसे पहचाने, क्योंकि थोड़े से समय में तो इतनी संक्षिप्त बात हो सकती, पर अपन तो बहुत उलझे हुए लोग हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ मन उलझता है। तो उन उलझनों को सुलझाने का विस्तार से उपाय तो जिनवाणी माँ बताएंगे। तो रोज इनके सानिध्य में आएंगे तो अपने को वो मार्ग मिलेगा नियम से। ऐसे अवसरों पर ये पक्का निर्णय करके कि एक ना एक दिन अपने को भी जाना है, और किस दिन जाना पड़ेगा कुछ नहीं कह सकती, अपने को पता नहीं। तो कहीं हाथ मलते रहने का अवसर ना आ जाए, समय रहते सावधान हो जाए। तो आज से ये संकल्प करें कि जिनवाणी माँ के सानिध्य में अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे। वे सारा मार्गदर्शन देंगे। जिन्हें भगवान की पूजन कैसे करना वे भी ये बताएंगे, गुरुओं की उपासना कैसे करना वे भी ये बताएंगे, अरे स्वाध्याय भी कैसे करना वे भी यही बताएंगे, दान कैसे करना, तप कैसे करना, सारा संयम कैसे पालना, सब कुछ ये बताएंगे। तो अपन इस संकल्प करके ही यहाँ से उठे कि जिनवाणी माँ के सानिध्य में अधिक से अधिक रहने का प्रयास करें। अपनी अपनी शक्ति अनुसार संकल्प अवश्य ही कर लें। सामूहिक रूप में देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी आवश्यकताएं, पर इतना अवश्य ही निवेदन कर रही हूँ कि संकल्प अवश्य करें। ज्यादा समय नहीं तो कम से कम सही 1 घंटा, 1 घंटा ना सही पौन घंटा, पौन घंटा ना सही आधा घंटा, 15 मिनट, पर कम से कम भी करें तो भी 15 मिनट भी कम नहीं होता। 15 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए? 900 कितने हो गए? 15 सेकंड आपको 900 सेकंड हो गए। क्या कहलाता है 900 सेकंड? तो यदि 900 सेकंड भी किया एक दिन में, कहां से कहां पहुंच जाएंगे? चींटी की चाल भी कोई चलता है तो भी रास्ता पार हो जाता, ये तो 900 सेकंड भी बहुत। तो कम से कम इतना संकल्प तो लेकर के उठे ही उठे कि और ज्यादा नहीं तो 15 मिनट, पर ईमानदारी से। जैसे अन्य काम करते समय फिर और कुछ नहीं सोचते, ऐसे जिनवाणी माँ की शरण में जब आए तो फिर और कुछ नहीं, बस इनकी ही शरण में भले 15 मिनट से। तो नियम से अपने को जीवन जीने की सुखद कला प्राप्त होगी, और ताजा भोजन अपने जीवन में कैसे बन सके ये भी कला आएगी। और जब तक वो नहीं आई तो कम से कम सड़ा भोजन तो नहीं खाना पड़े, बात ऐसे पर अच्छा रहे, तो ये भी अपने जीवन में वो नाश्ता बनेगा। इस तरह के परिणाम अपन सभी के हों, और जिनवाणी माँ के सानिध्य में अधिक से अधिक अपना समय बिताने की भावना उग्र रूप से अपने अंदर जागृत हो, अवश्य जागृत होगी। इस तरह के मंगल भावना के साथ में अपनी बात समाप्त।